में से बहुत बच्चे भी सोच रहे हो चलो अब 1 अगस्त से पढ़ना शुरू करेंगे। भाई साहब वो 1 अगस्त भी नहीं आने का, क्योंकि मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है पिछला महीना भी बर्बाद हो गया, उससे अगले महीने देखता हूँ तो लगता है उससे पिछला महीना भी बर्बाद हो गया। तो हम लोग इस साइकिल में, हम लोग इस लूप में ना फंस चुके हैं। आज अपने दिमाग में से ना सारा निकाल दो कचरा। तो सुबह कचरे की गाड़ी आती है ना, उसमें डाल देना सारी टेंशन, बाहर जाके खड़े हो जाना एंड डू दिस थिंग कि इमेजिन करना मैंने इस कचरे की गाड़ी में सारी टेंशनें डाल दी। चलो आज इस टाइम के इंपॉर्टेंस को समझो कि अगर मैंने आज नहीं पढ़ा ना तो 2 महीने में सारा सिलेबस पढ़ के मेरे को उन टॉपर्स से कॉम्पीट करना पड़ेगा जो सब पढ़ के बैठे। भाई आज से ना मैं गेम नहीं खेलूंगा, आज से ना मैं बाहर नहीं आऊँगा देश सब घूमने के लिए, मुझे पढ़ना शुरू करना है। नहीं, किसी को मत बताओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, स्टार्ट करना है। एक नोटबुक लेकर आओ और सबसे पहले जो है हाफिली की डेट शीट लिखो। और क्या है हाफिली की? सितंबर में आपके हाफ सिलेबस चेक होगा और इतना अच्छा मौसम है, आप कहीं पे भी फैन ऑन करके भी बैठ के पढ़ सकते हो। तो आप अब अपना लेट नाइट स्टडी सेशन या अर्ली बर्ड सेशन लगाना शुरू कर दो, ठीक है? या रात को 12-1 बजे तक पढ़ो और सुबह आराम से उठ के स्कूल जाओ, या सुबह 4 बजे उठ जाओ स्कूल जाने से पहले। वेलकम टू द चैनल, आई एम सिमरन सहानी और मैं अपने चैनल पे क्लास 12th 11 की स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ और उनको मेंटोरशिप देती हूँ। तो तुम में से बहुत स्टूडेंट्स मुझे जानते हो, बट मैं आज पूछ रही हूँ कि भाई तुम में से कोई मुझे नहीं जानता और मैं ना तुम्हें 1 to 1 आज बात करने आई हूँ और कुछ समझाने आई हूँ आजकल के समय पर जो चल रहा है और तुम्हें उससे बचना है, ठीक है? बात है ये देखो 2020 की, मैंने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू करा क्योंकि उस समय पर कोरोना वायरस आ रहा था, तो आई स्टार्टेड हेल्पिंग स्टूडेंट्स, ठीक है? और मैं उन्हें गाइड करती थी, मोटिवेट करती थी और वहाँ से मेरा ये चैनल स्टार्ट हुआ था, ठीक है? अब तब के ना नवंबर की बात है ये 2020 के, मैंने एक वीडियो बनाई थी नवंबर से पढ़कर 99% बोर्ड्स में कैसे स्कोर करोगे। ये वीडियो आप देख सकते हो, 5-6 लाख बच्चों ने इसे देखा, उससे अगली वाली और ज़्यादा बच्चों ने देखी और हमने पूरा प्लान बनाया कि ऐसे हम हर महीने को लेते हुए चलेंगे और पढ़ाई करेंगे। दिसंबर में भी बनाया, जनवरी में बनाया, बट उनके तो बोर्ड कैंसिल हो गए थे। बट उस चीज़ को फिर मैंने आगे हर बैच में कंटिन्यू करा और अभी तक मैं कंटिन्यू इस चीज़ को कर रही थी कि हर महीने आके मैं आपको प्लान दे रही थी कि चलो पिछला महीना बर्बाद हो गया और इस महीने से पढ़ना शुरू करते हैं। बट आज मुझे खुद लिटरली लग रहा है कि भाई ठीक है, आज से हम इस चीज़ को बंद कर देंगे। ये जो हम देखते हैं ना, आप में से भी बहुत बच्चे होते हो, अभी अगस्त आएगा, 1 अगस्त आएगा और उस दिन आप बैठ के क्या सोचोगे? चलो मैं 1 अगस्त से पढ़ना शुरू करूंगा, ठीक है? पढ़ाई तब भी नहीं होगी। ऐसे तुमने 1 जून को भी सोचा था पढ़ना शुरू करोगे, ऐसे तुमने 1 मई को भी सोचा था पढ़ना शुरू करोगे और ऐसे तुमने 1 अप्रैल को भी सोचा था या नहीं सोचा था? जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। सारे स्टूडेंट्स, आप कोई भी हो, 10th के बच्चे भी इस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई अब महीना शुरू हुआ है तो हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बट इस समय पे ना ये चीज़ हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है। भाई तुम्हें 1 तारीख का वेट करना ही क्यों है? आज से अभी से हम इस सिलेबस को बदल रहे हैं, हम इस पैटर्न को बदल रहे हैं अपना। अब कोई बच्चा 1 तारीख का वेट नहीं करेगा। जिस दिन तुम्हारे मन के अंदर, देखो हमारा ना मन होता है, वो ही हमारे से सारे काम कराते हैं, ठीक है? तुम्हारा मन होता है तभी तुम मोबाइल चलाते हो। अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी सैड हो, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, कुछ कोई और बात हो गई है, तुम्हारे बहुत गंदे मार्क्स आए और फीलिंग लो, तो जब तुम लो फील कर रहे हो तो ना तुम्हारा फेवरेट गेम खेलने का मन करेगा, तुम्हें कोई कहीं मूवी दिखाने लेके जा रहा हूँ तुम्हारा मन नहीं करेगा। अगर आप मन से किसी बात से सैड हो जाओ तो हमारा मन ही सब कुछ करवाता है, तो पढ़ाई भी तुम्हारा मन ही कराएगा, ठीक है? या जो है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए स्ट्रैटेजी तुम्हारा मन ही फॉलो करवाएगा। तो आज से और अभी से तुम्हें अपने मन को ट्रेन करना है कि तुम्हारा पढ़ने में मन लगने लगे, ठीक है? उसके लिए तुम्हें 1 तारीख का वेट नहीं करना है, उसके लिए तुम्हें अगले महीने का वेट नहीं करना है। भैया अपने आप को समझाना पड़ेगा तुम्हें कि देखो अभी क्या है, अभी जुलाई के लगभग 10-20 दिन बचे हैं। बच्चे भी सोच रहे हो चलो अब 1 अगस्त से पढ़ना शुरू करेंगे। भाई साहब वो 1 अगस्त भी नहीं आने का, सारा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। आप में से बहुत बच्चे इस चीज़ को सफ़र भी करते होंगे, दीदी 1 महीने बाद जाके मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है पिछला महीना भी बर्बाद हो गया, उससे अगले महीने देखता हूँ तो लगता है उससे पिछला महीना भी बर्बाद हो गया। तो हम लोग इस साइकिल में, हम लोग इस लूप में ना फंस चुके हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए आज से मैं खुद आपको कह रही हूँ कि मैं तुम्हें मंथ वाइज स्ट्रैटेजी दूंगी ही नहीं, ठीक है? मैं अब तुम्हें रोज बताऊंगी कि भाई आज हमें ऐसे पढ़ना है, आज हमें ऐसे पढ़ना है, और जिस दिन से तुम पढ़ना शुरू कर दो ना, दैट इज योर डी डे। अब बात करते हैं हम, तो आज से और अभी से हर बच्चे ने अपने मन को ट्रेन करना है। मैंने आपको कहा है कि तुम्हें अपने आप को समझाना है कि वाई यू हैव टू स्टडी, ठीक है? दूसरों को नहीं बताना है कि तुम्हें नजरें लग जाए कि आज तुमने सोच लिया पढ़ने बैठना है, तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को बता दिया भाई आज से ना मैं गेम नहीं खेलूंगा, आज से ना मैं बाहर नहीं आऊँगा तेरे साथ घूमने के लिए, मुझे पढ़ना शुरू करना है। नहीं, किसी को मत बताओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, ठीक है? आराम से अपने स्टडी रूम में जाओ, जहाँ पे भी बैठ के आप पढ़ते हो, एक एकांत में जाओ, बैठो। और अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो ये आपके पास आखिरी मौका है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का, ठीक है? अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी करो, IIT JEE नीट की किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दिस इज़ योर चांस। ज़रूरी नहीं है क्यों लेना है, तुम ये क्यों सोच रहे हो कि एक और चांस है ड्रॉप ले सकते हो? नो, बैठो, खुद को समझाओ। अभी भी 5-6 महीने आपके पास है, और वो 5-6 महीने कब होंगे? जब आज और अभी से तुम अपने सिलेबस पर अटैक करोगे और पढ़ना शुरू करोगे और अपने मन को रियलाइज़ कराओगे दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस समय पे क्या है, वो मेरी पढ़ाई है, बाकी चीज़ें नहीं है, ठीक है? तो आज से और अभी से ये काम करना आप शुरू करो। अब आज मुझे बात करनी है आप लोगों से आपके हाफ ईयरली एग्जाम की। हम 12th में आए हैं, अभी क्यों कर रहे हैं स्कूल वाले हाफ ईयरली एग्जाम? ना करें हाफ ईयरली, ना करें प्री बोर्ड,
सीधा हमारे को कहे बोर्ड का पेपर है बेटा, आप लोग पढ़ के आ जाना और आपका अगले स्कूल में पेपर होगा। वाई दे आर डूइंग दिस, कि वो हाफ ईयरली करें, हमारे पे प्रेशर बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करेंगे। वो क्यों कर रहे हैं? जिससे कि आपका आधा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो। देखो जब हमें डेडलाइन मिलती है ना, तो हमें पता होता है हमें वो काम को खत्म करना ही है। चाहे तुम में से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो डेडलाइन से 2 दिन पहले सारा काम कंप्लीट करोगे और जल्दीबाजी में थोड़ा सा स्कोर लाओगे, और वो समझदार बच्चे जो डेडलाइन से बहुत पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करके बैठे होंगे, उनके हाफ ईयरली में भी अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो अभी डेडलाइन आपकी क्या है हाफ ईयरली की? सितंबर में आपके हाफ सिलेबस चेक होगा। और डू यू नो दैट बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट ऐसे जो हाफ से भी आगे निकल चुके हैं। अब भाई हमारी रेस उनके साथ में है, तो हमें क्या करना है? हमें अपने हाफ सिलेबस को अपना आज अपने दिमाग में से ना सारा निकाल दो कचरा। वो सुबह कचरे की गाड़ी आती है ना, उसमें डाल देना सारी टेंशनें, बाहर जाके खड़े हो जाना एंड डू दिस थिंग कि इमेजिन करना मैंने इस कचरे की गाड़ी में सारी टेंशनें डाल दी। चाहे वो कोई रिलेशनशिप की टेंशन हो, चाहे वो तुम कोई फ्यूचर की टेंशन ले रहे हो, किसी भी बात से तुम्हारा मन परेशान है, और अंदर वापस आना और अपना टाइम टेबल बनाना और पढ़ने बैठना शुरू करना। ये करना है कल सुबह तुमने, क्योंकि अब हाफ ईयरली है सितंबर के अंदर, और उन हाफ ईयरली में जी जान लगा देनी है हमने अपनी। सारा मन हमारा हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स में होना चाहिए इस समय पे। जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप सैड होगे तो आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो अगर आपने अपने मन को समझा दिया कि भाई तुझे पढ़ना है, तो वो चाहे लाइट गई हो तो भी पढ़ेगा, तुम स्कूल से आके थके हुए होगे तो भी पढ़ेगा। समझ रहे हो? कोई भी सिचुएशन हो, पढ़ाई से तुम्हारा मन रोकेगा नहीं। ठीक है, तो अपने मन को समझाना है भाई पढ़ना है तुझे। ये आज 4 दोस्त जो मेरे आजकल के हैं, ये मेरे आगे काम नहीं आएंगे। ठीक है, आते भी हो तो एक ही चीज़ काम आती है लाइफ में, तुम्हारी अच्छी जॉब, अच्छा पैसा एंड ऑल दैट। तो अभी उस पर वर्क करो अपने, और वो कैसे होगा? सिलेबस पे अटैक करके। अब ये हाफ सिलेबस सिक्योर करो अपना। अब हाफ सिलेबस को सिक्योर कैसे करना है आपको? तक हम चीज़ों को लिखते नहीं है, क्लैरिटी नहीं आती है। लगभग अभी जुलाई के एंड के डेज में हम लास्ट 10 to 15 डेज हमारे पास जुलाई के बचे हैं, 10 दिन बचे हैं। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पे आती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि कुछ बच्चे सोचेंगे कि अब 1 अगस्त से पढ़ेंगे। ठीक है, शायद मैं भी वीडियो डालती है 1 अगस्त से पढ़कर आपको कैसे अपना आगे का प्लान बनाना है, बट मैंने आज ये चीज़ सोची कि भाई 1 अगस्त क्यों, ये बीच के 10 दिन इन्हें बर्बाद कर दें हम। तो हमें आज से ये नहीं करना है। आज और अभी से आपने अपना प्लान बनाना है। आज और अभी से आपने अपनी हाफ ईयरली की तैयारी शुरू कर देनी है, बिल्कुल पीक लेवल वाली। अभी तक जो कर रहे थे मैं नहीं कंसिडर करी कि तुम पढ़े हो। ठीक है, आज और अभी से स्टार्ट करना है। एक नोटबुक लेकर आओ और सबसे पहले जो है हाफ ईयरली की डेट शीट लिखो। अभी तक तो आप लोगों को हाफ ईयरली की डेट शीट मिल ही गई होगी, नहीं भी मिली तो अपने दिमाग में सोच लो। ज़्यादातर स्कूलों में 14 सितंबर से या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से हाफ ईयरलीज जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो एक ब्लैंक पेपर लेके बैठो और उस पर लिखो। एंड स्पेशली ये मैं कह रही हूँ 12th के स्टूडेंट को करने के लिए। ठीक है, कि आप लोग एक ब्लैंक पेपर लेके बैठो और हाफ ईयरली, किसी किसी स्कूल्स में हाफ ईयरली कहते हैं, किसी स्कूल में पीरियोडिकल कहते हैं, जो भी आप अपने हाफ ईयरलीज को कहते हो। तो आपको अपना हाफ ईयरली लिखना है कि लगभग तुम्हें लग रहा है कब से शुरू हो रहा है। एंड अगर आपको डेट शीट मिल चुकी है तो बहुत ही अच्छी बात है। डेट शीट मिली है तो मुझे कॉमेंट में बता दो दीदी हमें हाफ ईयरली की डेट शीट मिल चुकी है। ठीक है, तो आपने हाफ ईयरली लिख दिया। अब हाफ ईयरली लिखने के बाद में खुद सोचो मेरी कितनी तैयारी हो चुकी है। क्या ये 50% सिलेबस मुझे आता है? और ये नहीं है कि हाफ ईयरली में फेल हो जाओगे, हो जाओ फेल, हाफ ईयरली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई बात नहीं। बट ये इसका मतलब ये है कि तुम्हारी प्रिपरेशन अपनी क्लास 12th की नहीं हुई है। अगर तुम सितंबर तक आधा सिलेबस भी ढंग से करके नहीं बैठे हो, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम 0 लेवल पे पड़े हुए हो। उस अक्टूबर में जाके जब दिवाली आएगी, जब बाकी त्यौहार आएंगे, जब तुम एंजॉय कर रहे होगे, फिर नवंबर में आके तुम सोचोगे चलो आज से पढ़ना शुरू करता हूँ, तो तब नवंबर में पहले चैप्टर से शुरू करोगे। नवंबर दिसंबर 2 महीने बचेंगे फिर तुम्हारे पास में फुल सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो आज इस टाइम के इंपॉर्टेंस को समझो कि अगर मैंने आज नहीं पढ़ा ना, तो 2 महीने में सारा सिलेबस पढ़ के मेरे को उन टॉपर्स से कॉम्पीट करना पड़ेगा जो सब पढ़ के बैठे होंगे। ठीक है, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस एक नई चीज़ इंक्लूड हुई है सीबीएसई की तरफ से। उन्हें करने का टाइम कब मिलेगा तुम्हें? जब तुमने अभी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रखा होगा, चैप्टर के नोट्स बना रखे होंगे, चैप्टर पढ़ रखे होंगे। तो खुद पे प्रेशर मत बिल्ड करो, स्मॉल स्टेप से शुरू करो। ये नहीं आज ही तुमने वीडियो देखी और पागल हो गए कि चलो मैं दिन के 10 चैप्टर पढ़ूंगा, दिन के 10 घंटे पढ़ूंगा। नहीं, पेपर उठाओ, 50% सिलेबस है, हर सब्जेक्ट का लिखो कि मेरे हाफ ईयरली में ये चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, सारे चैप्टर लिख दिए। इको के इतने चैप्टर हैं, अकाउंट्स कितने हैं, बीएसटी कितने हैं, फिजिक्स कितने हैं, केमिस्ट्री कितने हैं, मैथ्स कितने हैं, बायोलॉजी कितने हैं, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, ज्योग्राफी के, मेरे इतने चैप्टर हैं। ठीक है, खुद लिखो यहाँ पे एंड डोंट थिंक अबाउट एनीवन एल्स कि मेरे दोस्त ने इतना करा है, मेरे को इतना नहीं आता है, किसी के बारे में मत सोचो। उसके बाद अब हम अपने हमने लिख लिया चैप्टर। मैंने कहा 15 चैप्टर हैं टोटल में हाफ ईयरली के, या 20 चैप्टर हैं। तो आज हो गई 20 जुलाई। ठीक है, 20 जुलाई से ही तुम्हें उस पर अटैक कर देना है। ये जुलाई के आखिरी 10 दिनों के अंदर ऐसे करना है कि कम से कम 5 चैप्टर आप इसके कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है,
5 चैप्टर। अगस्त आएगा तो अगस्त को हम यूँ लेते हुए चलेंगे अपने साथ में, ये नहीं कि अगस्त को बैठ के सोच रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। ऐसे आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट चीज़ क्या है भाई, बारिश हो रही है आजकल, ठीक है, मौसम बहुत अच्छा है पूरे इंडिया की, ज़्यादातर हर जगह का। तो वो जो एक गर्मी वाला बहाना होता था, दीदी गर्मी है हम पढ़ नहीं पा रहे, वो खत्म, ठीक है। इतना अच्छा मौसम है, आप कहीं पे भी फ़ैन ऑन करके भी बैठ के पढ़ सकते हो। तो आप अब अपना लेट नाइट स्टडी सेशन या अर्ली बर्ड सेशन लगाना शुरू कर दो, ठीक है। या रात को 12-1 बजे तक पढ़ो और सुबह आराम से उठ के स्कूल जाओ, या सुबह 4 बजे उठ जाओ स्कूल जाने से पहले और उठ के अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। बालकनी में भी बैठ के पढ़ सकते हो आप, बाहर ड्राइंग रूम में पंखा चला के भी पढ़ सकते हो, बिकॉज वेदर सही हो चुका है आजकल। थोड़े दिनों में गर्मी फिर बढ़ जाएगी, तो मेक श्योर करो इंडिपेंडेंस डे तक, अभी 1 महीना है लगभग, उसमें आप लोग हाफ ईयरली के लिए पूरे रेडी हो जाओ, क्योंकि 15 अगस्त से जो 1 सितंबर तक के बीच के 15 दिन होंगे उसमें हम कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन करेंगे। आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू डू द कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस। तो आज की जो ये वीडियो है ये कोई मोटिवेशन टॉक नहीं है, इसमें मैंने तुम्हें बताया है दैट एज अ स्टूडेंट ये तुम्हारी ड्यूटी है, इस समय पे तुम्हारे अपने लिए ये तुम्हारी ड्यूटी है कि अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेके पढ़ना शुरू करो। और उसके लिए 1 तारीख का वेट नहीं करना है तुम्हें कि तुम अगस्त से पढ़ना शुरू करोगे या अगस्त से ही नई स्ट्रैटेजी लगाओगे। नहीं हो रही भाई ये स्ट्रैटेजी, आज मैं कह रही हूँ फेल हो रही है। हर महीने की शुरुआत में आके तुम सोचते हो पिछला महीना बर्बाद कर दिया, अब पढ़ूंगा, अगले महीने फिर वही सीन, फिर अगले महीने कहते हो अब पढ़ना शुरू करूंगा, फिर वही सीन। तो नहीं, इस चीज़ को आज और अभी बदलना पड़ेगा और उस पर एक्ट करना पड़ेगा। तो अभी आपको सिर्फ 2 ही काम करने हैं। पहले अपना पूरा सिलेबस लिखो, और मे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जिन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर आते हो, तो ठीक है उसके आगे राइट लगा दो कि हाँ ये बिल्कुल अच्छे से आता है, अब मुझे बस इसका रिवीजन करना है, अब मुझे बस इसका क्वेश्चन करना है। और अगर कोई ऐसे जिन्हें फर्स्ट से भी नहीं आता, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, मैं खुद भी ऐसे ही कर रही हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इंग्लिश पढ़ाती हूँ अपने चैनल पे, इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, तो मैंने सब फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाना शुरू कर दिया है। और अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, आप चाहे 11th के चाहे 12th के, तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, डेली आपकी क्लासेस आ रही हैं जहाँ मैं आपको बुक की स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ। बिकॉज आई नो अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी अगर आपने कोशिश करी कि आप 50% सिलेबस को 15 अगस्त तक कंप्लीट कर दो, तो आप विनर होगे, तो आप बिल्कुल टॉपर की कैटेगरी में होगे। बिल्कुल सही टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, कोई देर नहीं हुई होगी। तो इसीलिए आज और अभी से मुझे प्रॉमिस करो दीदी, हम 15 अगस्त तक अपना 50% सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। अब ये लड़ाई तुम्हारी किसी और के साथ नहीं है, तुम्हारे अपने साथ में है। किसी दिन ऐसा होगा पढ़ने का मन नहीं करा, मत करना पढ़ाई, ठीक है। किसी दिन होगा पढ़ने का मन करेगा, उस दिन ज़्यादा पढ़ लेना। बट मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए कि 15 अगस्त तक मेरा 50% सिलेबस विद ऑल द कॉम्पिटेंसी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको कह दिया, वेदर भी अच्छा है, जब टाइम मिलता है बैठ के पढ़ना शुरू करो। स्टॉप वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, स्टॉप वेटिंग कि भाई उस दिन 1 तारीख आएगी तब पढ़ूंगा, सुबह के 12 बज जाएंगे तब पढ़ूंगा। नहीं, जब सामने प्लान होगा ना तो अपने आप समझ में आएगा। कई बच्चों को समझ ही नहीं होता क्या पढ़ना शुरू करे, कहाँ से पढ़ना शुरू करे। तो खुद बैठो, कोई स्ट्रैटेजी मत देखो, कुछ मत करो, खुद बैठो, पेपर पे लिखो इतना मुझे आता है, इतना मुझे नहीं आता, और वर्क करना शुरू करो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो आज मैंने आपको इतनी बातें समझा दी हैं, ये कोई मोटिवेशन गाइडेंस मेंटोरशिप सेशन नहीं था, ये बस मुझे बात करनी थी उन स्टूडेंट्स से आके जो अभी भी अपना पता नहीं कहाँ ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सुधर जाओ, पढ़ना शुरू करो। हम मिलेंगे कल की वीडियो में, जहाँ अगली बात पे डिस्कशन करेंगे। कोई भी तुम्हें क्वेरी है कि दीदी हमें ये दिक्कत होती है इस वजह से अभी तक हम पढ़ नहीं पड़े हैं, या वॉट एवर इट इज़, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, और फिर हम आगे आने वाली वीडियोस में डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे कि भाई ज़्यादा क्या पढ़ना है आपको, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है वहाँ से पढ़ना है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो। लर्न कैसे करना है चीज़ों को आसानी से, अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है कि हमें तो दीदी पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता स्कूल के साथ में, वो सब हम बाद में देखेंगे। बट आज पक्का फैसला करो कि हाँ मैं आज से पढ़ रहा हूँ, मैं 1 तारीख का वेट नहीं करूँगा, और मैं ये नहीं कहूँगा मैंने जुलाई ख़राब कर दिया और मैं अब अगस्त से पढ़ना शुरू करूँगा। नहीं, मैं जुलाई को ख़राब नहीं करूँगा, ये 10 दिन में ही मैं इतना पढ़ लूँगा कि आई बी लाइक ठीक है डन। जब 10 दिन में मैं इतना पढ़ सकता हूँ तो आगे क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। और साथ ही के साथ में मेरी इंस्टाग्राम आईडी को जाकर चेक करो, मैं प्रॉपर टाइम वेस्ट करने जाती हूँ ना, मैंने उसे भी यूजफुल बना दिया है। 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स की, इवन 10th के स्टूडेंट के नोट्स मैंने अपलोड करने शुरू कर दिया, हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल बढ़िया, उनका PDF निकाल के या उनको अपने आप लिख के प्रिंट आउट करवा सकते हो, ठीक है, जिससे तुम्हारी हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। इको के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, हिस्ट्री के भी है, पॉलिटिकल के भी हैं, तो जाके आप अपने नोट्स भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और अगर हाफ ईयरली इसकी डेट पता है तो वो कमेंट में ज़रूर बता देना।